सबसे पहले मैट्रिक में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दिए, रिजल्ट भी आया, आप लोग अच्छे नंबर भी लाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो सम एंड डिफरेंस, तो सम मतलब जोड़ होता है, ठीक है, योग रामदेव बाबा का योग ये नहीं है, ये जोड़ है। तो यहाँ पे देखिए योग मतलब सम a प्लस बी, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ टू एंगल, डिफरेंस ऑफ टू एंगल a माइनस बी। ठीक है, तो बस यही हो गया सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। और सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल को ही बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ टू एंगल, अलजेब्रिक सम। ठीक है, इसी का नाम है अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम बोल देंगे, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस दोनों। ठीक है, प्लस माइनस दोनों को बोलेंगे अलजेब्रिक सम। ठीक है, और केवल सम अगर बोलेंगे तो सम मतलब हो गया केवल प्लस। ठीक है, और यही जो है ना a प्लस बी, जहां पे a और b दो एंगल है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल क्या होता है? दैट एंगल्स विच आर द अलजेब्रिक सम ऑफ टू एंड मोर एंगल, दो या दो से अधिक एंगल्स का अलजेब्रिक सम। देखिए एबीसी अगर एंगल है, ये तीनों का अलजेब्रिक सम। ठीक है, प्लस हो माइनस हो बीच में कहीं भी, तो यहाँ पे अगर माइनस हो या फिर दोनों जगह माइनस हो, ठीक है, या फिर यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस हो, तो अलजेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक सम प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कंपाउंड एंगल बोलते हैं वैसे एंगल को जो दो या दो से अधिक एंगल का अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप लोग को सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल तो समझ में आ गया, जोड़ और घटा है दो एंगल का, और कुछ नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन, जो 6 वो फंक्शन होता है वही। चलिए देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी। यार ये तो गलत लिख दिए हम, ये नहीं होता है। ठीक है, अगर ये होता तो कितना आसान होता, सोचो। आराम से क्या करते, ब्रैकेट तोड़ देते, साइन ए तोड़ दिए ब्रैकेट, साइन बी प्लस साइन बी, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, गलत है ये। देखो कॉस ए माइनस बी, कितना आसान होता अगर इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी होता, है कि नहीं। कॉस ए ब्रैकेट तोड़ दो, ये ब्रैकेट जो है इसको तोड़ दो, कॉस को ए से गुना करो कॉस ए, फिर ये कॉस बी माइनस लगा दो। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चलिए इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो बताते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, वो भी कठिन नहीं है। ठीक है, देखो साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। देखो साइन और कॉस का जो है दोस्ती, वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, सबको पता है। साइन कॉस का बहुत अच्छा दोस्ती है। साइन और कॉस का जो दोस्ती है वो हर किसी को पता है, साइन का कॉस से बहुत अच्छा से पड़ता है। ठीक है, तो देखो जहां भी साइन रहता है ना, साथ में कॉस अपने आप आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस प्लस से प्लस ले दो, कॉस ए इंटू साइन बी। ये लोग क्या किया, ए बी, यहाँ भी ए बी है, साइन कॉस कॉस साइन। एक बार साइन बोला भाई हम रहेंगे पहले, ठीक है, एक बार कॉस बोला भाई देखो हम तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हम भी पहले रहेंगे। तो एक बार साइन पहले, एक बार कॉस पहले। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक है, चलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस प्लस दे देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे फॉर्मूला में। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, नहीं है सॉरी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है। ठीक है, तो देखो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। चलो कॉस ए प्लस बी का देखो फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। इसका थोड़ा सा अलग है, क्या करना है, कॉस ए कॉस बी लिखना है, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, दोनों कॉस में लिख दो, पहले ब्रैकेट छोड़ दो, कॉस ए कॉस बी, उसके बाद माइनस दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका दोस्त आ जाएगा साइन, साइन ए साइन बी। ठीक है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो भाई इसमें क्या है कि अगर प्लस रहेगा ना तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे साइन ए प्लस बी में साइन कॉस का जोड़े लगेगा और ये कॉस में
कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखो भाई थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करो। वीडियो हम बहुत छोटा करेंगे, बहुत शॉर्टकट और बहुत कम समय में तुम लोग को एकदम दमदार कंसेप्ट देंगे। ठीक है, एकदम बेजोड़ कंसेप्ट। देखो अब इस जो फॉर्मूला लिखे है ना, वो फॉर्मूला तो मिटा दिए, तुम लोग आराम से कॉपी में पेन से नोट कर लेना। अब देखो ये फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, इसको निकालना है मान लो। ठीक है, कॉस 15 डिग्री निकालना है। ठीक है, टेन 15 डिग्री निकालना है। इस तरह से कॉस 75 डिग्री निकालना है मान लो। साइन 75 डिग्री निकालना है। कॉट 75 डिग्री निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, देखो 0, 30, 45, 60, 90, इसको बोलते हैं स्पेशल एंगल। ठीक है, ये स्पेशल एंगल है, ये हमेशा यूज होता है। ठीक है, तो ज्यादातर यूज होता है 30, 45, 60, 0 का यूज बहुत कम होगा। ठीक है, देखो 45 माइनस 30 डिग्री है। अब ये दिमाग मत लगाना यार कि 15 को हम तो ये भी लिख सकते थे 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो तुम 30 का मान तुमको पता है, 15 का मान कहाँ से निकालोगे तुम अगर सोच रहे हो कि इसको हम ये लिखेंगे 28 डिग्री माइनस 13 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं 15 डिग्री को 28 डिग्री माइनस 13 डिग्री। लेकिन ये लिखोगे तो फंस जाओगे ना भाई, 28 डिग्री 13 डिग्री का मान तुमको पता नहीं है। ठीक है, ये किसी को पता नहीं होता, टेबल से निकाला जाता है। ठीक है, चलो ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, जो वैल्यू पता है उसमें तोड़ना है इसको। 45 और 30 का वैल्यू सबको पता है। ठीक है, सारे बच्चा को पता है, तो तोड़ दिए इसमें। अब देख लो साइन ए माइनस बी लगा देंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2 गुना कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। अब देखो ये हो गया √3, 2√2 हो जाएगा एलसीएम। थोड़ा समझदार हो भाई, एक स्टेप हटा रहे हैं, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसे तुम एक काम और भी कर सकते हो, √2 से गुना भाग करके नीचे वाले से रूट हटा सकते हो और कपड़े में कमी करके। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो √3 गुना √2 √6 हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा और इधर देखो नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये निकल गया तुम्हारा किसका वैल्यू, ये निकल गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, देखो अब सब साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया, तो कॉस 15 का भी निकाल लो ऐसे तरह से। कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख देगा। ठीक है, कॉस से माइनस बी लगा दोगे, कॉस से माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री होगा आपका √3/2 प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √2 √3 प्लस 1/2√2। फिर यहाँ पे हल्का समीकरण लिख करके तुम इसे √6 प्लस √2/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब जब साइन कॉस निकल गया तो टेन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, क्लास 10 का फॉर्मूला है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
साइन निकला कॉस निकला उसको डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का निकला था √3 - 1/2√2 और कॉस का था √3 + 1/2√2। तो √2 कट गया तो क्या हो गया √3 - 1/√3 + 1। अब तुम चाहो तो हाथ का परिमेय करके इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, चलो ये हो गया। और देखो ये टॉपिक क्लास 10 एडवांस मैथ का है, और अगर तुम्हें क्लास 10 में एडवांस मैथ नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं, अच्छा नंबर लाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो तुम्हें ये सारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यूं सॉल्व करेंगे, देखना अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखे हैं क्लास 10 वाला, इसको तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे तुरंत, कुछ करना ही नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, मुंह से बोलो और आराम से सॉल्व कर दो, दिमाग में खाली करो, कैलकुलेशन काम हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको उतना तेज बना देंगे, फिर देखो मेरे पास रहो। चलो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करो वीडियो को, ठीक है, दोस्तों के पास, और नए हो अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो। देखो cos 75 को लिखेंगे cos 30 + 45, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 75 होगा। अब बस यहाँ लगा तो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a × cos b - sin a × sin b। चलो cos की इसका वैल्यू होता है √3/2 × 1/√2 - 1/2 × 1/√2। सॉल्व करेगा तो √3 - 1/2√2 आएगा, बन गया। ठीक है, चलो cos 75 भी हो गया। अब sin 75 कैसे निकाल लेना है, sin 45 + 30 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो sin a × cos b, sin a × cos b + cos a × sin b, बस पुट कर दो 1/√2, इसका मान होता है, इसका होता है √3/2 + 1/√2 × 1/2। जब सॉल्व करेगा तो क्या होगा, √3/2√2 + 1/2√2, और इसको लिख देंगे, मिलकर जोड़ कर दो, 2√2 एलसीएम हो गया, ऊपर जो है वैसे रहेगा, तो ये वैल्यू हो गया इसका sin 75 डिग्री का, ये cos 75 डिग्री का यहाँ पे निकाले थे। और दोनों को डिवाइड कर दो तो cot निकल जाएगा। ठीक है, cot होता है cos θ/sin θ। ठीक है, cos/sin, तो देखो पहले cos हो गया तुम्हारा ये बटे ये, तो ये बटे ये करेगा तो क्या होगा, √3 - 1 ऊपर रहेगा और √3 + 1 नीचे रहेगा, 2√2 तो कट जाएगा। तो चलो ये निकल गया। ठीक है, अब देखो क्लास 10 वाला क्वेश्चन को देखो भाई, ये वीडियो तो दोनों मकसद से बनाया है हम, क्लास 10 एंड क्लास 11। ठीक है, दोनों के स्टूडेंट के लिए, जो नए स्टूडेंट हो क्लास 11 का उसके लिए भी, क्लास 10 में जिसको एडवांस में पढ़ना है उसे भी, और जिसको एडवांस में नहीं पढ़ना है उसके लिए भी ये शानदार वीडियो। देखो क्लास 10 का NCERT है, ठीक है, NCERT का 8.1 लेसन का नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, चूहा, राइट में चूहा होता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, त्रिकोण ABC में क्या है, कोण B है 90 डिग्री, देखो खींच लो ट्रायंगल ABC में कोण B 90 डिग्री है। अब 10 ए दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, 10 है 1/√3, तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का, सबको याद है। ठीक है, चलो इसको देखो 30 डिग्री लिख दो, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 8 30 डिग्री हो गया। अब C कितना हो गया, जो C बचा वो 90 डिग्री - 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हो गया। अब तुम 90 डिग्री क्यों घटाए, क्योंकि पहले से वो 90 था B, तो तीनों कोण होता है 180 में पहले से वो 90 हटा दिए, दो कोण जो बचा उसका जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 है तो ये 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कोण C बराबर निकल गया 60 डिग्री, कोण A तुम्हारा 30 डिग्री है। अब देखो पहला क्वेश्चन, sin A × cos B + cos A × sin B, जो C है ना, इसी को B मान लो, तो sin A × cos B + cos A × sin B, फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा sin A + C का। अब देख लो sin A + C, A + C का जो कितना डिग्री है 90 डिग्री, 30 और 60 1 हो गया आंसर। तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो दिमाग से बना लेंगे। sin A 10 A तुम्हारा 1/√3 है, तो A हो गया 30 डिग्री, तो C निकलेगा तुम्हारा 60 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं 60 30 90, तो sin 90 हो गया। तो
कुछ करना नहीं पड़ता इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, cos A into cos B माइनस sin A into sin B, ये फॉर्मूला था cos A प्लस B का, ठीक है। 2 नंबर ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, तो देख लो cos A प्लस B, A प्लस C क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कुछ नहीं होता है, यदि क्वेश्चन बन गया। तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन था जिसको हवा में उड़ा देगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ये सब पढ़ लोगे, एग्जाम में जाओगे एकदम टाइम से पहले बनाओगे तो फिर नंबर भी पूरा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लोग टाइम नहीं मिलने का, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बना पाओगे फिर दोबारा करके। देखो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है फॉर्मूला का बेस्ड है, 8.2 लेसन का पहला क्वेश्चन है, क्लास 10 का है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का। sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला होगा किसका, ये हो जाएगा sin A प्लस B, sin A प्लस B 60 प्लस 30, ठीक है, तो sin 90 डिग्री, कुछ नहीं करना, ये हो गया आंसर। अब सोचो इस क्वेश्चन को हम जब क्लास 10th में थे तो कैसे बनाते थे, देखो हम कैसे बनाते थे इसको। sin 60 डिग्री, इसका मान हम बड़ा सोच समझ के लिखते थे, बड़ा मुश्किल से याद होता है वैल्यू, √3/2। अब देखो cos 30 डिग्री, इसका मान फिर लिखते थे √3/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2, ऐसे लिखते थे, ठीक है। गुना किए, √3 3/4 हो गया, 2 4 और 1 का 1/4। अब यहाँ पे हम 4 एलसीएम लिए, फिर यहाँ 3 प्लस 1 लिखे, 4/4 घटाए, फिर 1 लिखे, तो इतना करने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आता है क्लास 10th का बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तुमसे प्रोसेस देखता नहीं है वो, और ना ही तुम्हें करने को होता है। आराम से क्वेश्चन को कम समय में और कम जगह में सॉल्व करो और आराम से OMR पे टिक लगाओ, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैसे निकलता है, जो फॉर्मूला हम लिखे हैं sin A प्लस B cos A प्लस B, ठीक है, sin A माइनस B cos A माइनस B। ये फॉर्मूला बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, इसका बहुत जगह यूज होता है, इससे बहुत सारा फॉर्मूला हम डिराइव भी करेंगे और बहुत सारे फॉर्मूला को प्रूव भी करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारा जरूर। और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका tan 2 थीटा का नहीं होता है, सॉरी, ये sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो देखो sin 2 गुना 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है ना जी, तो ये हो गया तुम्हारा sin 60 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा √3/2, सही है। चलो इसको बाहर निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं सही है कि नहीं। देखो 2 गुना tan 30 डिग्री 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, नीचे देखो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 2/√3, नीचे हो गया 3 का 3 1 4/3, ठीक है। ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ से जाएगा 2 गुना 3/4 गुना √3, 2 दूनी 4 कट गया और ये कट गया √3 बाद में, देखो आ गया ना √3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है भाई, sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम प्रूफ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 45 डिग्री, तो कितना हो गया ये हो गया cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है 0 हो गया आंसर। चलो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन गया, सॉरी लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे प्लस था, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी एनसीईआरटी का 8.2 का क्लास 10th का सवाल है, ठीक है। अब इसे देख लीजिए, और इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, ठीक है, कोरोना से बचिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और मास्क पहनिए, ठीक है।